नमस्कार सर। जिस तरह से आपका नाम आगे आता है श्री ताजवर जी जग्गी सिंह सर, आप हमें ये बताइएगा, आप पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें हमारे चैनल पे। सच की खबर और चक्रम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं एडिशनल कमिश्नर एफडीए फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ताजवीर सिंह हूँ। जी हमारे जो डिपार्टमेंट है उसका मेन उद्देश्य है अवेयरनेस करना, सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना, सुरक्षित दवाइयाँ उपलब्ध कराना। वेरी गुड सर। जिस तरह से आपने बताया सुरक्षित भोजन और सुरक्षित मेडिसिन का, तो सर जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है मेडिसिन के बारे में अगर जाने, तो मेडिसिन आपने देखा ही होगा कि जगह जगह हर जगह उपलब्ध होती है, लेकिन इन मेडिसिनों में जो भी होता है आजकल सही मेडिसिन नहीं आती है। जिस तरह से एक मरीज़ को, पेशेंट को रिकवर होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है, तो वही 1 महीना लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ सही नहीं आ रही हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दवाइयों के हम सैम्पलिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। जी और मैं आपको ये बता दूं कि जो दवाइयाँ उत्तराखंड में वो सुरक्षित हैं, और जो इस तरह के गलत कार्यों में लिप्त होते हैं उन लोगों को हम अरेस्ट करा कर जेल पहुँचाते हैं। तो इस तरह से मैं आप सभी लोगों को एश्योर करूँगा कि हम जो भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं हम उसको सही दवाई ही उपलब्ध करा रहे हैं। अगर कोई आपकी शिकायत होती है तो ज़रूर डिपार्टमेंट को आप शिकायत दर्ज करें। और दूसरी एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि अवेयरनेस की आवश्यकता है हर किसी को, कि वो जो भी दवा खरीदे वो बिल पे खरीदे, उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी ज़रूर वो देखें। जिस तरह से मेडिसिन में एमआरपी देखा जाता है, होलसेल रेट पे वो बहुत कम मिलती है, तो सर एक गरीब इंसान तो नहीं ले सकता जिस तरह से एमआरपी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गरीब जनता है? एमआरपी के लिए डीपीसीओ एक अलग डिपार्टमेंट है, वो इसके ऊपर निगरानी करता है। सर जिस तरह से भोजन के बारे में आता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं। प्रोटीन में भी देखा जाता है, लेकिन आजकल जिस तरह की खाद हो रही है उस तरह से पहले की तरह भोजन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार करना चाहेंगे? नहीं, मैं खाद्य पदार्थों के बारे में तो मैं ये आपसे कहूँगा कि हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, क्यूआरटी टीम हमने गठित की हुई है, हर जगह सैम्पलिंग हम करवा रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम हम करवा रहे हैं। हमने सुरक्षित भोजन उपलब्ध करें इसके लिए हमने कैंपेनिंग चला रहे हैं। हमने ऑयल के लिए कहा कि बार बार यूज किए हुए ऑयल को नहीं यूज करें, उसके लिए कैंपेनिंग हम चला रहे हैं। तो इस तरह से हमारी एक एनफोर्समेंट भी हम कर रहे हैं। सर जिस तरह से आप एक युवा हैं, रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आजकल के युवा नशे की तरफ तृप्त हो रहे हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर खुलेआम नशा बिक रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक ले रहे हैं, कॉलेजों के बच्चे बाहर सिगरेट स्मैक ले रहे हैं। शासन प्रशासन को लेकर या सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और युवाओं के बारे में, जैसे आप खुद एक युवा है, युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो नशे की ओर न भागे। जीवन बहुत अमूल्य है, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखें और नशे से दूर रहें। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस पर कैंपेनिंग चलाएं। युवाओं को रोजगार, जहाँ तक सवाल है, सरकार रोजगार दे रही है, और जो भी व्यक्ति जिस चीज़ के लिए काबिल होगा उसके लिए जरूर सेलेक्ट होगा, ये निश्चित है। थैंक यू सर, धन्यवाद।